आज का हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ह्यूमन है। हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेन गैसेस हैं, जो कि हम गैसेस एक्सचेंज में पढ़े होते हैं, उनका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। हमें ऑक्सीजन जो है वो चाहिए एक्चुअली ताकि रिस्पायरेशन हो, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी है अपनी बॉडी से, जो कि रिस्पायरेशन के बाय प्रोडक्ट में बनती है। ठीक है, रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमें इस एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस के लिए चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि निकल रही है और हमें बॉडी में नहीं चाहिए तो इसको रिमूव करना है। तो अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगी, पहले ये पढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले कंसनट्रेशन डिफरेंसेस की वजह से जो रिस्पायरेटरी जो सरफेस है, जैसे एल्वुलाई है जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, वहाँ पर वो ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, अब कंसंट्रेशन डिफरेंस का क्या मतलब है। देखिए, कंसंट्रेशन डिफरेंस का ये मतलब है, अगर ये कोई सरफेस है, जैसे ये इन्वायरमेंट है अगर, और ये हमारी बॉडी है, तो अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, ये एक डिफरेंस बन रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस बन रहा है, और इस डिफरेंस की वजह से गैसेज मूव करती हैं। तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में ज़्यादा है और हमारी बॉडी में कम है, तो इस वजह से इसलिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आएगी। ये कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस रिस्पायरेटरी सरफेस, और हमारे एल्वुलाई में जो एल्वुलाई है, अगर ये एल्वुलाई लंग्स का एक पार्ट है और यहाँ ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी जब दायरे एनवायरनमेंट से आई है, और ब्लड कैपिलरी में जहाँ ब्लड घूम रहा है वहाँ ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। तो ऑक्सीजन कम होगी, ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन में ऑक्सीजन आ जाएगी और ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी, और ब्लड में डिजॉल्व होकर पूरी बॉडी में चली जाएगी। सो ऑक्सीजन रशेज इन ब्लड कैपिलरीज अराउंड द एल्वुलाई। ठीक है, ये मेंशन है। और जो ब्राइट रेड कलर होता है जब ऑक्सीजन जो है ऐड हो जाती है ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहते हैं, उसका ये कलर है। अच्छा, अब दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब दो चीज़ें होती हैं, 97% ब्लड जो है वो तो रेड ब्लड सेल में डिसॉल्व हो जाता है। मतलब रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट है, जिससे रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ये डिसॉल्व हो जाएगी ऑक्सीजन 97%, और जो 3% है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी। ब्लड प्लाज्मा होता है एक्चुअली, देखें ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स हैं। अगर ब्लड है ये, इसमें कुछ जो वाटरी कंपोनेंट होगा, वाटर वाला पार्ट वो प्लाज्मा कहलाएगा। उसके बाद इसमें कुछ सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट्स हैं। तो जो वाटरी कंपोनेंट है ब्लड का वो प्लाज्मा है, तो 3% जो है वो प्लाज्मा में चली जाएगी, 97% रेड ब्लड सेल के हीमोग्लोबिन में कंबाइन हो जाएगी। ऐसे करके ब्लड बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दायरा जो हीमोग्लोबिन कंबाइन हुई 97% वो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 3% ब्लड प्लाज्मा में आ गए। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ताकि रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब वही है जो मैंने आपके ऊपर इक्वेशन बनाई, एनर्जी हीटिंग प्रोसेस, ताकि रिस्पायरेशन हो सके। उसके बाद एट द लेवल ऑफ सेल ऑक्सीजन जो है दोबारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिटैच फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड डिफ्यूज इनटू सेल। अब होगा क्या, देखिए हीमोग्लोबिन का जो काम था ब्लड में चला गया, जैसे ब्लड कैपिलरी है, यहाँ ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब टिश्यू लेवल पे पहुंच गई, टिश्यूज़ हैं सारे। अब ऑक्सीजन यहाँ से डिटैच होगी हीमोग्लोबिन से और टिश्यूज़ में चली जाएगी, जो कि हमारा मेन एम था, टिश्यूज़ में जाएगी, हमारी रिस्पायरेशन होगी। तो ये मेंशन है, ऑक्सीजन डिटैच होती है टिश्यूज़ लेवल पे और जाके हमारे टिश्यूज़ को मिल जाती है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन है, इसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एल्वुलाई में बाइंड करते हैं और ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये इसका फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ आप ध्यान में रखें, हमने रिमूव करनी है। ये टिश्यूज़ में होगी, टिश्यूज़ में ये अगर ब्लड कैपिलरी है और ये हमारे टिश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर रिस्पायरेशन हुई है। अब यहाँ रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, हमने ये वापस ब्लड को देनी है, और ब्लड वापस ये लंग्स को लेके जाए और हमारी बॉडी से बाहर निकाले। अब ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द टिश्यूज़ में बनी है, वहाँ से डिफ्यूज़ होगी, ब्लड में आएगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया। अब नाउ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, मतलब यहाँ पर जो ब्लड जो लाया था ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन निकल गई है। अब जो ऑक्सीजन निकल जाए तो ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। और क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लेगा, और कलेक्ट करके रिटर्न टू लंग्स को रिटर्न कर देगा। अब होगा क्या, देखें कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। कैसे, ये 3 फॉर्म मेंशन है, एक बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, एक कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन और डिजॉल्व गैस, ये 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे हमने ऊपर देखा ऑक्सीजन का, वो 97% रेड ब्लड सेल मतलब हीमोग्लोबिन में कंबाइन थी, और 3% प्लाज्मा में। उसके 2 फॉर्म्स थे, इसके 3 फॉर्म है। जो मेन जो है वो बाइकार्बोनेट आइन है, जो कि 70% है। ठीक है, अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होती है रेड ब्लड सेल में एज ए बाइकार्बोनेट आइन। अब होता क्या है एक्चुअली, देखें होता कुछ ऐसे है, मैं आपको इस इक्वेशन से बताता हूँ। अगर हमारा ये रेड ब्लड सेल है
और ये तो था, अब समझ लो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल का साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन साइटोप्लाज्म में वाटर मौजूद होता है, तो वाटर से कंबाइन कर जाएगी। वाटर से कंबाइन करने के बाद एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। यही मेंशन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये यही वाला रिएक्शन मैं बता रहा हूँ। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का काम क्या है, रिएक्शन को तेज़ करना। ये क्या करेगा, ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा ये वाला, ठीक है, H2CO3। ये मॉलिक्यूल बन गया H2, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। H2CO3 मॉलिक्यूल बन गया। और H2CO3 क्या करेगा, फिर टूट जाएगा HCO3 माइनस में और H प्लस में, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम और कार्बोनिक एसिड है ये, ठीक है। और ये बाइकार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और HCO3 माइनस जो है टूटा फिर अपने आइंस में, ये है बाइकार्बोनेट आयन। इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, एक तो ये फॉर्म होगी जो हमने अभी देखी है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, HCO3 माइनस। दूसरी फॉर्म क्या है, अच्छा एक चीज़ और, HCO3 माइनस क्या करेगा फिर, या तो ये रेड ब्लड सेल के अंदर पोटेशियम के साथ कंबाइन करके बना लेगा, यहाँ पर मेंशन होगा इसका नाम पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है ये। और ये अगर सोडियम के साथ कंबाइन कर जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हम देखते हैं टेक्स्ट में क्या है। दिस एंजाइम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना रहा है। और कार्बोनिक एसिड लेटर डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन, जो कि यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर जो मेंशन है ये वाले दोनों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन कर जाएगा सोडियम और पोटेशियम से, क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और जो उसके बाद जब ये हमारे लंग्स में जाएगी तो ये बाइकार्बोनेट आयन जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया, तो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट के कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देगा। ये तो होगी 70%। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम दूसरा फॉर्म क्या है। दूसरा फॉर्म जो 20% है वो कहाँ होती है ट्रांसपोर्ट, वो हीमोग्लोबिन से। जैसे ऑक्सीजन कंबाइन हो रही थी वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना लेती है। जैसे ये मेंशन है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन और ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है। और जो रिमेनिंग 10% है जो कि प्लाज्मा है, वाटरी कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो मैंने अभी बताया, उसमें ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का टॉपिक।